देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मगर इस बात के लिए मैं किसी से लड़ूंगी नहीं कि मेरा पति क्या है, वो क्या कर सकते हैं, बल्कि सीधा फैसला सुनाऊंगी। रमा, ऐसे हर बार फैसला सुनाना आसान नहीं होता। सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती है और ये धारणाएं समय के साथ बदलती रहती है। दो दिन हो गए हैं करुणा, अब कितना सोओगी? अब उठ भी जाओ। जब मैं देर तक सोता था तब तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। क्या कहती थी तुम कि ऐसे इतनी देर सोना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब तुम तो 2 दिन से सो ही रही हो करुणा। मुझे अच्छा लगेगा क्या? देखो, अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं फिर से तुम पर गुस्सा करूंगा। अब और जिद मत करो, उठ भी जाओ। फिर मैं तुम्हें पानी पूरी खिलाने ले चलूंगा। तुम्हारा पति माला। करुणा, मैं तुम्हारे लिए ऐसे रोज एक चिट्ठी लिखूंगा। और तब तक लिखूंगा जब तक तुम्हें होश नहीं आ जाता। फिर जब तुम उठ जाओगी तब मेरी सारी चिट्ठियां इकट्ठे पढ़ना। अरे, मैं तो भूल ही गया कि तुम्हें तो पढ़ना ही नहीं आता। तुम बस ठीक हो जाओ, फिर मैं खुद तुम्हें एक एक करके सारी चिट्ठियां पढ़कर सुनाऊंगा। बस अब तुम उठ जाओ करुणा, जिद तोड़ दो और जल्दी से उठ जाओ। बाला भैया, आपको पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है। आखिर ये भाभी का देवर कब कमाएगा बाला भैया? आपकी सारी चिट्ठियां ना मैं पढ़कर सुनाऊंगा। बाला भैया, आज आपकी पसंद की सब्जी बनाई थी, इसलिए लेकर आ गई। खाइए ना।
दीदी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक उनका ख्याल रखने के लिए आपको भी तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना। खा लीजिए। मालिक, करुणा अबे तक तो बेहोश है, लेकिन आज नहीं तो कल अगर उसका होश आएगा वा तो वो फिर से भीमराव का गुण गाने लगेगी। और मालिक, अब तब बाला भी भीम का पहले से ज्यादा प्रेम करने लगेगा, तो कुल मिलाए के भीम के होने का असर और ज्यादा बढ़ने वाला है मालिक। देख जुगू, करुणा बददिमाग थी, है और रहेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, बाला का बदल जाना, इससे हमें फर्क पड़ता है। अब हमें कुछ और सोचना होगा। भीम के रास्ते पर कोई नया अवरोध पैदा करना होगा, लेकिन क्या? प्रचंड देव जी, जहां चाह वहां रहा, अवरोध मिल गया। देखो, वो चौल में जो लड़की आई थी, क्या नाम बताया था उसका? आरती। आरती। उसे भीम के विपक्ष में खड़ा करो, सब ठीक हो जाएगा। भीम सबको रास्ता दिखाता है ना, सबका मार्गदर्शक बना फिरता है, और क्या कहता है? हाँ, कि उसके रास्ते पर चलकर ही सबका भला होगा। लेकिन आरती ने क्या किया? आरती ने खुद का एक रास्ता बनाया। उस रास्ते पर चलते चलते देखो आज कहां से कहां पहुंच गई। सबके सामने ये साबित करो कि आरती का अपनाया हुआ रास्ता भीम के दिखाए रास्ते से कहीं बेहतर है। समझे? नहीं समझे मालिक। हम समझाते हैं जो को। याद करो कि उस दिन रमा ने तुमसे क्या कहा था। मेरे पति खुद को बढ़ाने की बात नहीं करते, वो हमेशा एक व्यक्ति से ज्यादा समाज को बड़ा समझते हैं। उन्हें समाज के विकास की चिंता है। वो ऐसे हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर इस बात के लिए करते नहीं है कि वो बाकी उनसे बड़े हैं, बल्कि लड़ाई लड़ते हैं ताकि हर किसी के थाली में भूख मिटाने के लिए रोटियां हो। याद आया? हाँ मालिक। बस यही काम तुझे करना है। यही जाकर लोगों को समझाना है कि भीमराव के जीवन जीने का तरीका जो है वो बिल्कुल गलत है। क्या है उसके जीवन जीने का तरीका? पढ़ाई लिखाई करना, बहसबाजी करना, भाषण देना और हम जैसे ऊंचे और बड़े लोगों के खिलाफ बोलते रहना। लेकिन इस सब से हासिल क्या हुआ उसे? कुछ नहीं। और वही वो जो लड़की है आरती, उसके जीवन जीने का तरीका देख लो। बड़े लोगों के सानिध्य में रहती हैं, तो खुद सोच लो और समझाओ कि किसका रास्ता साफ है और कहां ज्यादा फायदा है। जोकू, तुम उस आरती नाम की लकीर इतनी बड़ी खींच दो कि उसके सामने भीमराव नाम की लकीर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। और ये काम तुम, जनार्दन और हितेश मिलकर करोगे। हम लोग कैसे मालिक? चिंता मत करो, हम हैं ना मदद करने के लिए। सदैव। क्या हुआ, आप तो समझ में आ गया है ना? हाँ? हाँ मालिक, समझ गए। अब करना ये है कि भीमराव जो खुद का नायक और महानायक साबित करे में लगा है, ओके सामने आरती का नायिका और महानायिका साबित करना है। शाबाश। अच्छा मालिक, अब हम चलत हैं।
मूर्ख, खाली हाथ जाएगा? हाँ? ये ले, ये जनार्दन का, ये हितेश का। अब जा, पर हाँ, जाते जाते ये सोचते हुए जाना कि आरती का स्तर जितना ऊपर जाएगा तुम लोगों के पैसे उतने ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है? जी मालिक। प्रणाम मालिक। मालिक प्रणाम। भिख मंगे। आई मौसी मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन आज उन्होंने जो भीम भाई और रमा ताई के साथ किया, तब से मुझे मौसी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। कल से मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा। दीपक, ऐसा नहीं बोलते। मासी है वो तुम्हारी, और उसे नहीं पता भीम रमा के बारे में, इसलिए उसे जो समझ में आया उसने बोल दिया। और तुम्हारी मासी ऐसे ही बोलती है। ऐसे ही क्यों बोलती है? गलत है ना? अरे दीपक, आरती जहाँ बड़े अंग्रेजी अफसर के घर काम करती है ना, भीम रमा के इस चाल से, उसके संघर्षों से बहुत दूर आराम की जिंदगी जीती है। इसलिए उसे मूल नहीं पता भीम के विचारों का, उसके संघर्षों का, इसलिए उसे जो समझ में आया उसने बोल दिया। फिर भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, तू नाराज है अपनी मासी से? हाँ, ठीक है, वो आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी। ठीक है? ठीक है। चल अब पढ़ाई कर। अरे आ जाओ चाल वालों, बाहर आ जाओ। नई सुबह आई है आज। क्या हुआ? बताते हैं। रुको, तख्ती लेके आओ। अरे लेकिन ये तुम तीनों कर क्या रहे हो? नंदू बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। पहले खींची हुई इन लकीरों को अच्छे से देख लो। खींची हुई इन लकीरों को देख लिया अच्छे से, अब इसे भी देख लो। अच्छे से देखो, पढ़ो। जिसे पढ़ना आता है फिर समझो। रात भर सोचा, बहुत सोचा अपने बारे में, आरती के बारे में, और फिर भीमराव के बारे में। फिर समझ में आया कि इन खींची हुई दो लकीरों में ही एक रास्ता हमारा हो सकता है। हाँ, और इन्हीं दो रास्ता में से एक रास्ता हम सबका चुनना होगा।
एक रास्ता भीमराव का है और दूसरा रास्ता आरती का है। जोको, जनार्दन, तुम दोनों ने ये क्या नया नाटक शुरू कर दिया? हितेश भाऊ, मिटाइए आप इस लकीर को। मेरी बहन ऐसी किसी लकीर का पहलू नहीं है। नहीं, लकीर नहीं मिटाई जाएगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। आरती जी नमस्ते। मैंने तुम्हें कहीं तो सीन किया है, देखा है। कहीं क्या? चाल में? शोभा जी के चाल में? अरे हाँ, लेकिन यहाँ से तो बहुत दूर है तुम्हारा होम, फिर इतनी दूर क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ। प्रणाम मालिक। दरअसल हम सब चाहते हैं कि तुम वही करो जो हमारी इच्छा है। आरती सिर्फ वो करती है जो वो विश करती है, किसी के कहने से कुछ नहीं करती। आरती अब वही करेगी जो हम कहेंगे। हाँ, और इसमें तुम्हारा ही फायदा है। I mean, प्रॉफिट है तुम्हारा। जल्दी चलिए, साहब ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। टाइम निकाल कर आती हूँ, फिर समझाना। इस रमा और इसके पति भीमराव के खिलाफ कोई भी लाइन होगी तो मैं उस लाइन पे खड़ी रहूंगी। ऐसे। अरे पर क्यों? आप तो बस अभी अभी यहाँ आई है, तो आपको ऐसी क्या दुश्मनी होगी मेरे भाई से और रमा से? होगी ना। जब ये चाल में आई थी तो तुम्हारा भाई और उसकी पत्नी ही इससे उलझे, बाकी ने तो कुछ कहा भी नहीं। तो अब जो बोलेगा वो तो भुगतेगा ना। हाँ? लेकिन ये सब हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं दीदी, ये हितेश काका ने 2 लकीर खींच दी है और अभी तमाशा कर रहा है। आरती, चलो अंदर। नो सिस्टर, मैं ठीक हूँ, बस इस चौल की कुछ लोगों को समझाना है। पागल मत बनो, और किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अंदर नहीं जा सकती हो तो चाल के बाहर चल के बात करते हैं। सिस, हम बहनें टॉक्स बाद में भी तो कर सकते हैं ना। फिलहाल मुझे इनसे बात करने दीजिए। क्या बात करनी है और क्यों करनी है बात? मैंने तुमसे कल भी कहा था ना कि यहाँ सब लोग चाल में बहुत अच्छे हैं। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? चलो। रुकिए, आप जबरदस्ती इन्हें यहाँ से लेकर जाएंगी तो कभी ना कभी ये वापस आ ही जाएंगी, या फिर आप इन्हें यही चुप कराएंगी तो आप दोनों का आपसी रिश्ता खराब हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। फिर तुम क्या चाहते हो भीम? मुझे ऐसा लगता है हितेश काका ने ये जो 2 लकीरें खींची है, जैसा उन्होंने कहा कि रात भर उन्होंने बहुत सोचा इनके बारे में, मेरे बारे में, अपने बारे में, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या सोचा। अगर हम सबको पता चले कि आखिर उनके दिल में क्या बात है तो हम भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर सब कुछ सही लगा तो हम उसे मानेंगे भी, और अगर कुछ गलत लगा तो मैं उस चीज का तर्कपूर्ण विरोध भी करूंगा। बताइए हितेश काका, क्या मतलब है इस चीज का?
तो तुम्हें समझाया जाएगा। मालिक प्रणाम। तुम्हें समझाया जाएगा भीमराव। एक काम करते हैं, 10 मिनट का अंतराल लेते हैं। 10 मिनट में ये सब सोच लेंगे मेरे मार्गदर्शन में कि तुम्हें कैसे समझाया जाए। अरे वकालत के करीब रहते हो, वकील के साथ काम करते हो, तुम्हें तर्कपूर्ण बातों से समझाना पड़ेगा ना।